नमस्कार। एक्चुअली आज की वीडियो श्री कृष्ण के बारे में। तो कई लोग सिर्फ उन्हें भगवान समझकर उनको मंदिर में बिठा देते हैं। उनसे जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो तो सीखते ही नहीं है। एक्चुअली उन्होंने हमें सिखाया है कि अपने जीवन को हमें किस तरीके से जीना चाहिए। हम श्री कृष्ण से ये बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें भगवान मानकर उन्हें मंदिर में सजा दिया है और उन्होंने जो हमें चीज़ें दी हैं वो उनसे नहीं सीखी हमने। इन द एंटायर यूनिवर्स उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जिन्होंने गीता के जैसा एक ग्रंथ लिखा है, उनसे बड़ा गुरु आई थिंक कोई हो नहीं सकता। गीता में अगर आप पढ़ें तो वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने भी पूरी गीता नहीं पढ़ी है, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा ही पढ़ी है, लेकिन मुझे इतना समझ में आया है कि हाँ, गीता में आपके सारे सॉल्यूशंस हैं, आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स हैं। ठीक है। सो वो सबसे बड़े टीचर है। ठीक है। उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है ये आपसे बेटर जानते हैं। सीरियसली, आपसे बेटर वो ये समझते हैं कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। एक बार की बात है कि पांडव जो थे वो वन में थे, तो तब उनके यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि खाना खाने आए थे। तो उस टाइम पर उनके पास उतना खाने के लिए नहीं था, सिर्फ कुछ बचे हुए चावल रखे थे, और ऋषि मुनि 5 या 6 थे। तो उस टाइम पर जो द्रौपदी थी वो वहां पर थी पांडवों के साथ वन में ही। तो वो श्री कृष्ण को याद करती हैं और एकदम से वहां पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लाओ मुझे ये चावल खिला दो, उनको ऋषि मुनियों को, हम देखते हैं अभी क्या करना है। जब उन्होंने वो चावल खाए और फिर द्रौपदी ने अपने बर्तन हटाकर देखे तो उनमें उनके लिए पर्याप्त भोजन था। सो वो इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इनफैक्ट हैं, थे नहीं बोलेंगे, क्योंकि एज अ मैन उनको धरती छोड़ के जानी पड़ी थी, लेकिन एज अ गॉड वो हमारे साथ हैं। ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग सबको जाना पड़ता है, तो उनको भी जाना पड़ा था, वो एक लीला होती है। ठीक है। उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कोई नहीं था, लिटरली, जिसने 20 समुंदर में अपनी जो पूरी नगरी थी वो बसा दी, द्वारका। तो उनसे बड़ा लाइक आर्किटेक्ट कोई हो नहीं सकता। कि किसी को हमला करना है तो कितना ज्यादा उसके लिए सोचना पड़ेगा उस नगरी पे हमला करने के लिए। तो उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कोई नहीं हो सकता। योद्धा इतने बड़े, बचपन से ही हमने कितनी कहानियां उनकी सुनी थी। राक्षसों ने बचपन से ही उन पे हमले करने स्टार्ट कर दिए थे, चाहे वो पूतना हो या और कोई हो। बचपन से ही कालिया नाग से लेकर और बाकी राक्षसों को अच्छे से उन्होंने सबक सिखाया था। जब वो बड़े हुए, कंस को उन्होंने मारा, बड़े हुए तो महाभारत जैसा युद्ध उन्होंने करवाया। ठीक है। सो उनसे बड़ा योद्धा भी कोई नहीं था। ठीक है। अच्छा, नेचर को समझने वाला भी इंसान उनसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। नेचर को इतने ज्यादा समझते थे कि हमें इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और यहाँ पे हवन करना चाहिए, इससे बारिश होगी। हालांकि इंद्र ने बहुत कोशिश की गुस्सा होने की कि मेरी पूजा कैसे नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उनको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया वहां पर। और डिप्लोमेट, डिप्लोमेट इतने बड़े कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम की बात है कि दुर्योधन की माँ ने उससे बोला था कि स्नान करके आओ और पूरे कपड़े उतार के आना मेरे सामने। श्री कृष्ण समझ गए थे, क्योंकि गॉड तो थे ही भाई, है ना। तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी ऐसी दिखाई कि दुर्योधन को, कि अपनी माँ के सामने नंगे होके जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए, ये है वो है।
तो दुर्योधन ने वहां पर केले के पत्ते लपेट लिए, तो पूरा शरीर पत्थर का हो गया, लेकिन उतना हिस्सा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने भीम को इशारा किया कि जंगा पर मार, तोड़ दे। भीम ने वैसा ही किया, नहीं तो वो युद्ध हाथ से जा रहा था। ठीक है, तो वो जो महाभारत का युद्ध था ना, वो अर्जुन ने जिताया, ना भीम ने जिताया, ना युधिष्ठिर ने, ना किसी और ने, श्री कृष्ण अकेले। तो बस हमें श्री कृष्ण से जो चीजें सीखनी चाहिए वो चीजें हम सीखते नहीं है, उनको भगवान बना के मंदिर में सजा रखा है। प्लीज इस चीज पर गौर कीजिए। थैंक यू।